हेलो प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अ चैप्टर नंबर 2, अनयूजुअल स्पोर्ट्स, and this is taken from English Alive course book class 5 Collins. So let's start. Unusual sports. In this chapter, we will read an interesting magazine article about some unusual games and sports. तो बच्चों हम इस चैप्टर में कुछ अनयूजुअल गेम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कभी आपने ना तो सुने हैं और ना कभी देखे होंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सम गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो बच्चों कुछ गेम्स कुछ स्पोर्ट्स तो पूरी दुनिया ही जानती है. अदर्स आर नॉन ओनली लोकली. लेकिन कुछ खेल ऐसे हैं जो सिर्फ लोकल लेवल पर ही लोगों को पता है. लेट्स रीड दिस मैगजीन आर्टिकल अबाउट अ फ्यू स्ट्रेंज गेम्स प्लेड विद इवन स्ट्रेंजर रूल्स. तो आइए अभी हम ये मैगजीन आर्टिकल पढ़ेंगे जिसमें कुछ ऐसे अजनबी से खेल हैं, अजीब से खेल हैं जो उनके रूल्स भी बहुत अजीब हैं. तो स्टार्ट करते हैं. प्लेइंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स इज़ फन. गेम खेलना और स्पोर्ट्स खेलना बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है. हु डजेंट एन्जॉय ड्रिबलिंग इन फुटबॉल. किसको नहीं पसंद है फुटबॉल में ड्रिबलिंग करना. अ रैली इन टेनिस और अ लॉन्ग स्टेंट एट अ क्रिकेट पिच. और टेनिस में और क्रिकेट पिच में स्टेंट करना. बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी एंड बास्केटबॉल आर सम अदर गेम्स वी ऑल लव टू टेक पार्ट इन. और हम सभी को बहुत अच्छा लगता है इन खेलों में भाग लेना, जैसे बैडमिंटन, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल. बट देयर आर मैनी क्यूरियस स्पोर्ट्स दैट आर प्लेड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन कुछ अजीब से खेल हैं जो वर्ल्ड में दूसरे किसी किन्हीं हिस्सों में खेले जाते हैं. एंड दैट यू मे नॉट हैव हर्ड ऑफ. जिन खेलों के बारे में आपने सुना भी नहीं होगा. क्यूरियस होता है बच्चों स्ट्रेंज, ऑड. सम ऑफ देम आर क्वाइट बिज़ारे. लेट अस फाइंड आउट सम अनकॉमन इवन कॉमिकल स्पोर्ट्स. तो आइए हम कुछ खेलों के बारे में जानेंगे. कुछ खेल तो बहुत स्ट्रेंज हैं. बिज़ारे मीन्स बहुत स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज. तो पहले है एक जो खेल है बॉस अ बॉल. If you mix together volleyball, football, gymnastics, and trampolines and add music to it, what you will get is pure fun and excitement. अगर बच्चों हम किसी खेल में वॉलीबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक और ट्रैम्पोलिन भी ऐड कर देते हैं, मतलब उन सभी का कुछ ना कुछ हिस्सा होगा उस खेल में. और अगर हम इसमें म्यूज़िक ऐड कर दें, संगीत को हम इसमें ऐड कर दें, तो हमें क्या मिलेगा? प्योर फन मिलेगा और बहुत एक्साइटमेंट वाला खेल मिलेगा. Bossa ball was invented by a Belgian Philip Ekmans in 2004. तो ये जो इस खेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बॉसा बॉल, सबसे पहले वो 2004 में बेल्जियन में इन्वेंट किया था फिलिप एक्मन्स द्वारा. इट इज़ प्लेड ऑन एन इनफ्लैटेबल कोर्ट विद अ ट्रैम्पोलिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द नेट. तो बच्चों ये जो है इसमें दो टीम्स होती हैं और ये ट्रैम्पोलिन पे खेला जाता है. और ये जो इसका कोर्ट होता है वह इनफ्लैटेबल होता है. इनफ्लैटेबल होता है दैट कैन बी फिल्ड विद एयर व्हेन यू वांट टू यूज़ इट. जब कभी हमें चाहिए तो हम उसमें हवा भर लेते हैं. द ऑब्जेक्टिव इन बॉसा बॉल एज इन वॉलीबॉल इज़ टू ग्राउंड द बॉल ऑन द ओपोनेंट साइड ऑफ द कोर्ट. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस खेल का कि हमें, ये वॉलीबॉल की तरह होता है बच्चों, और हमें जो हमारा विपक्षी टीम होगी ओपोनेंट्स की उसके कोर्ट में हमें बॉल को पहुंचाना होता है. द प्लेयर्स 3 to 5 अ मिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन. तो इसमें 3 से 5 खिलाड़ी होते हैं. इसमें मिक्स होता है, मैन भी होते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं. कैन यूज़ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. और वो जो खिलाड़ी होते हैं वो अपने बॉडी का कोई भी हिस्सा यूज़ कर सकते हैं खेलने के लिए. हेड, फीट, हैंड, वो बॉल को किसी से भी मार सकते हैं. टू गेट द बॉल ओवर टू द नेट एंड इन टू देयर ओपोनेंट सेक्शन. और दूसरे सेक्शन में पहुंचाने के लिए बॉल को वो अपने बॉडी का कोई भी हिस्से से बॉल को मार सकते हैं, जैसे हेड हो गया, फीट हो गया, हैंड हो गया. अ ट्रैम्पोलिन इज़ इंस्टॉल्ड ऑन ईच साइड फॉर मोर बाउंस. और ट्रैम्पोलिन जो है वो दोनों साइड पे इंस्टॉल किया हुआ है ताकि वो ज़्यादा बाउंस हो सके, उछल सके बॉल. ओनली वन प्लेयर इज़ अलाउड ऑन द ट्रैम्पोलिन, द अदर्स आर अराउंड इट. ट्रैम्पोलिन पे एक ही व्यक्ति खड़ा होगा, एक ही प्लेयर होगा और बाकी जो लोग होंगे वो उसके आसपास खड़े होंगे. अ मैक्सिमम ऑफ 5 टचेज आर अलाउड पर टीम. और मैक्सिमम टचेस क्या होते हैं पर टीम पे? 5 टचेस उन्हें अलाउड होते हैं. पॉइंट्स आर अवॉर्डेड बेस्ड ऑन वेयर द बॉल फॉल्स. और पॉइंट्स कैसे होते हैं कि बॉल कहाँ पे गिरी है. एंड व्हेन इट्स गेट
ग्राउंडेड, और जब वो बॉल अगर ग्राउंड पे लग जाती है तभी पॉइंट्स मिलते हैं। द फर्स्ट टीम टू स्कोर 25 पॉइंट्स विंस द गेम। तो पहली जिस टीम ने 25 पॉइंट्स कर लिए वो जीत जाती है। द रेफरी ऑफ द गेम इज अ सांबा रेफरी हु इज बोथ द मास्टर ऑफ सेरेमनी एंड डीजे फॉर द स्पोर्ट। और जिसका रेफरी होगा वो सांबा रेफरी होता है। सांबा होता है बच्चों ब्राजीलियन डांस ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। सांबा डांस आपने सुना होगा। और वो मास्टर ऑफ सेरेमनी भी होता है, अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द स्पीकर्स और परफॉर्मर्स एंड हु अनाउंसेस व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन एन इवेंट। तो मास्टर ऑफ सेरेमनी वो जो अनाउंस करता है कि कौन जीता है कौन हारा है, एंड डीजे फॉर द स्पोर्ट। तो एक ही आदमी जो है रेफरी भी होगा, वो मास्टर ऑफ सेरेमनी भी होता है और वो डीजे भी होता है, वो म्यूजिक भी चलाता है। द हाइट ऑफ द नेट कैन बी एडजस्टेड फॉर डिफरेंट लेवल सच एज अडल्ट, बिगनर्स और चिल्ड्रन। अगर वो गेम अगर कोई बच्चे खेल रहे हैं, बिगनर खेल रहे हैं, अडल्ट खेल रहे हैं, तो वो जो इसकी हाइट होती है, जो इसका नेट होता है, उसको अकॉर्डिंगली हम एडजस्ट। सो नेक्स्ट इज चेस बॉक्सिंग। तो बच्चों आपने बॉक्सिंग तो सुना भी होगा और चेस भी सुना होगा। ये इंडिविजुअल 2 गेम्स हैं, लेकिन इसमें क्या है अनयूजुअल गेम्स में चेस बॉक्सिंग एक नया गेम है। वी हैव प्लेड चेस एंड वी हैव हर्ड ऑफ सीन बॉक्सिंग मैचेस। तो बच्चों जैसे मैंने बताया आपने चेस भी सुना है, प्ले भी किया होगा, और हमने बॉक्सिंग मैचेस को देखा भी और सुना भी है। बट चेस बॉक्सिंग, लेकिन चेस बॉक्सिंग क्या आपने सुना है? हाउ कैन देयर बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेरेब्रल गेम विद अ फिजिकल स्पोर्ट। तो एक सेरेब्रल मीन्स होता है रिलेटिंग टू द ब्रेन और इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, बुद्धि से रिलेटेड जो कोई भी गेम होगा दैट इज कॉल्ड सेरेब्रल। तो एक सेरेब्रल गेम का कॉम्बिनेशन एक फिजिकल स्पोर्ट्स के साथ कैसे हो सकता है? सीम्स रादर अनलाइकली। तो ये बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, मतलब बड़ा अजीब सा लग रहा है सुनने में। चेस बॉक्सिंग इज अ हाइब्रिड board game invented by a Dutch performer Lappe Rubin in 2003। 2003 में चेस बॉक्सिंग को इन्वेंट किया था। ये एक हाइब्रिड बोर्ड गेम है जो कि डच परफॉर्मर द्वारा, जो लेपे रुबिंग है ना, उन द्वारा इन्वेंट किया था। तो हाइब्रिड होता है बच्चों समथिंग मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर थिंग्स, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलाकर अगर कोई चीज़ इन्वेंट की जाती है दैट इज़ हाइब्रिड। It is now a well-loved sport in Germany, Great Britain, India and Russia। अब ये जो खेल है चेस बॉक्सिंग, ये इंडिया में, रशिया में, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में बहुत खेला जाने वाला और बहुत इसको प्यार मिल रहा है। The sports require both brain and brawn. Either beat your opponent in rounds of chess or boxing। तो ये जो खेल है बच्चों चेस बॉक्सिंग, इसमें ब्रेन भी है और ब्रॉन मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी, बॉडी की स्ट्रेंथ। तो इसमें आपको अपने ओपोनेंट को हराना है, इसमें जिसमें चेस के भी राउंड्स होंगे और बॉक्सिंग के भी राउंड्स होंगे। द मैच स्टार्ट्स विद अ 4-minute राउंड ऑफ चेस। और जो मैच स्टार्ट होता है वो 4 मिनट का पहले राउंड होता है चेस का, फॉलोड बाय 3-minute राउंड ऑफ बॉक्सिंग और बिफोर रिटर्निंग टू द चेस बोर्ड। और उसके बाद 3 मिनट का राउंड होता है बॉक्सिंग का, फिर दोबारा से चेस बोर्ड पे आएंगे। इट कंसिस्ट ऑफ 11 राउंड्स। तो इस तरीके से 11 राउंड करना होता है। 6 राउंड्स ऑफ चेस एंड 5 राउंड्स ऑफ बॉक्सिंग। तो 6 राउंड हो गए चेस के और 5 राउंड हो गए बॉक्सिंग के, विद 1 मिनट इंटरवल्स बिटवीन राउंड्स। और दोनों सभी राउंड्स के बीच में जैसे जो मध्यांतर होगा उनका इंटरवल होगा वो 1 मिनट का ब्रेक मिलता है। The players wear headphones for the chess round so that they don't hear advice from the audience। और जो खिलाड़ी हैं उन लोगों ने हेडफोन्स पहने होते हैं ताकि वो जो ऑडियंसेस होती है उनको डिस्टर्ब ना हो सके। एंड ग्लव्स फॉर द बॉक्सिंग राउंड, और ग्लव्स भी पहने होते हैं। द चेस राउंड इज स्पीड चेस। और जो चेस राउंड होगा वो स्पीड चेस होता है। एंड प्लेयर्स मस्ट मेक देयर मूव्स क्विकली। और उनको बहुत ही जल्दी से अपनी मूव्स चलनी होती हैं। To win the game, a player must checkmate his her opponent in chess और knock out his her opponent in boxing। तो गेम जीतने के लिए एक प्लेयर को अपने ओपोनेंट को चेकमेट देना होता है और बॉक्सिंग में ओपोनेंट को नॉकआउट करना होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? नाउ नेक्स्ट गेम इज चीज रोलिंग। चीज़ रोलिंग इज़ अ गेम डिज़ाइन फॉर फूड लवर्स। तो ये जो गेम है चीज़ से आपको पता ही चल रहा है। चीज़ रोलिंग बच्चों एक ऐसा गेम है वो डिज़ाइन किया है जो फूड लवर्स हैं, जिनको खाने से बेहद प्यार है, जो फूडी हैं। यू फॉलो फूड
a 3 kilogram chunk of cheese down a slope and win the food. The chunk if you are the first to cross the finish line along with the cheese. देखो 3 kg अराउंड चंक एक चीज़ का बहुत बड़ा 3 kg चीज़ रखा गया है एक लाइन के क्रॉस करने के बाद। अगर आप एक स्लोप पर आएंगे, जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं बच्चों आप, ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लेयर्स हैं, ये स्लोप से नीचे आ रहे हैं और आते आते जब ये लाइन को क्रॉस कर लेंगे तो वहाँ पे चीज़ का बहुत बड़ा इनको चंक मिलेगा जिसको इन्हें जीतना है। द कंटेस्ट इज हेल्ड एवरी ईयर इन मे ऑन कूपर्स हिल इन ग्लॉसेस्टर इंग्लैंड। तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये हर साल मई महीने में कूपर हिल पे खेला जाता है इंग्लैंड में, ग्लॉसेस्टर में। द चीज मूव्स एट अ स्पीड ऑफ अराउंड 48 किलोमीटर्स विद द पार्टिसिपेंट्स हर्डलिंग आफ्टर इट एट अप्रॉक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड गेटिंग क्वाइट हर्ट इन द बारगेन। तो जो चीज़ मूव्स हैं वो एक स्पीड पे होता है, अराउंड 48 किलोमीटर्स भागते हैं ये लोग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली सेम स्पीड होती है एंड गेटिंग क्वाइट हर्ट इन द बार्गेन, और ये अधिकतर काफ़ी लोग इसमें हर्ट भी हो जाते हैं। अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट इन इंग्लैंड द ओरिजिन्स ऑफ चीज़ रोलिंग आर नॉट क्लियरली नोन। लेकिन इसका उद्गम कैसे हुआ, कैसे ये गेम शुरू हुआ, तो इसके ज़्यादा क्लियर अभी पता नहीं है। द इवेंट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, और ये इवेंट बहुत ही फेमस होता जा रहा है। एंड कंटेस्टेंट्स कम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू कम्पीट और जस्ट टू वॉच। और ये जो कंटेस्टेंट हैं ये पूरे वर्ल्ड से आते हैं कम्पीट करने और देखने भी। एंड द नेक्स्ट गेम इज पू स्टिक्स. Pooh Sticks was invented by an English author A. Milne for his son and has been described in the author's book The House at the Pooh Corner, hence the name. तो पू स्टिक जो एक गेम है बच्चों, जो इंग्लिश ऑथर ए मिलने द्वारा इन्वेंट किया गया था, उन्होंने अपने बेटे के लिए इन्वेंट किया था, फिर उन्होंने डिस्क्राइब किया था अपने बुक में द हाउस एट पू कॉर्नर, तो उसका नेम भी उसी पर पड़ गया। इट्स अ वेरी सिंपल गेम विच इज़ प्लेड ऑन अ ब्रिज ओवर अ रिवर। ये खेल जो है बहुत ही सिंपल है और ये नदी के ब्रिज पर खेला जाता है। वन पर्सन इज चूजन एज अ स्टार्टर, तो एक पर्सन जो है वो चूज़ किया जाएगा एज अ स्टार्टर। ईच पार्टिसिपेंट सेलेक्ट्स अ स्टिक, ड्रॉप्स इट इन द रिवर when the starter gives the signal and rushes to the other side of the bridge। तो क्या होता है, कोई भी पार्टिसिपेंट होगा वो स्टिक को नदी में ड्रॉप करेगा जब स्टार्टर उसको सिग्नल देगा कि हाँ भी आप शुरू हो जाइए। फिर वो दूसरी साइड पे जाता है ब्रिज के। द प्लेयर whose stick appears first on the other side of the bridge is the winner। और जिस किसी की भी स्टिक सबसे पहले ब्रिज के दूसरे कॉर्नर पे दिखाई देगी तो वो विनर होगा। द एनुअल वर्ल्ड पू स्टिक्स चैम्पियनशिप have been held on the river Thames in the United Kingdom since 1984। तो 1984 से यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में रिवर थेम्स पर एनुअल वर्ल्ड पू स्टिक चैम्पियनशिप होता आ रहा है। तो ये पिक्चर से आप देख सकते हैं, वन गर्ल शी वाज ड्रॉपिंग द स्टिक ऑन द ब्रिज इन द रिवर। नाउ नेक्स्ट गेम इज यूबी लाकपी। Yubi Lakpi is a traditional game of rugby played in Indian state of Manipur। तो भारत के राज्य मणिपुर में ये गेम खेला जाता है। ये एक ट्रेडिशनल गेम है जैसे रग्बी की तरह, लिटरली मीनिंग कोकोनट स्नैचिंग। दिस इज़ अ गेम सिमिलर टू रग्बी बट इज़ प्लेड विद नॉट अ बॉल बट एन ऑयल सॉक्ड कोकोनट। ये लिटरली इसका मीनिंग होता है कोकोनट स्नैचिंग, यानी कि कोकोनट छीनना। दिस इज़ अ गेम, ये जो गेम है ये लगभग सेम होता है जैसे रग्बी का होता है, लेकिन ये बॉल के साथ नहीं खेला जाता, इसको कोकोनट के साथ खेला जाता है। द स्पोर्ट इज़ प्लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर फील्ड। और ये जो खेल है ये रेक्टेंगुलर फील्ड पे खेला जाता है। अ बॉक्स विच असेंशियली एक्ट्स एज अ गोल रीजन इज मार्क्ड एट वन एंड ऑफ द फील्ड। और एक बॉक्स जो है वो सुनिश्चित किया जाता है एक गोल की तरह, उसको मार्क कर दिया जाता है फील्ड पर। टू स्कोर अ गोल अ प्लेयर मस्ट कैरी द कोकोनट। और गोल करने के लिए खिलाड़ी को कोकोनट अपने साथ लेके जाना होता है। एंड गो थ्रू द बॉक्स एंड आउट ऑफ द फील्ड। और फिर उस बॉक्स के थ्रू ही उसे घूमना है और फिर फील्ड के थ्रू जाना है।
देयर आर 7 प्लेयर्स इन ईच टीम, हर टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं, एंड इवन द प्लेयर्स आर वेल ऑयल्ड टू मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ओपोनेंट्स टू कैच होल्ड ऑफ देम। बच्चों इसमें जो खिलाड़ी हैं वो अपने शरीर पे पूरा ऑयलिंग कर लेते हैं, तेल लगा लेते हैं, ताकि दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो कोकोनट छीनने के लिए उन्हें पकड़े तो उनके हाथ फिसल जाएं। ईच प्लेयर ट्राइज टू स्कोर गोल्स बाय कैरिंग द कोकोनट एंड अदर प्लेयर्स ट्राई टू टैकल द कोकोनट कैरियर एंड स्नैच द कोकोनट अवे। तो क्या होता है, एक आदमी अगर कोकोनट लेके भाग रहा है, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं, अदर्स आर ट्राइंग टू स्नैच द कोकोनट और टैकल करने की कोशिश करते हैं। द प्लेयर दैट स्कोर्स द मोस्ट गोल्स इन द मैच रिसीव्स एन अवार्ड, और जिस भी प्लेयर ने सबसे ज़्यादा गोल्स किए होते हैं उसको अवार्ड मिलता है। द स्पोर्ट इज प्लेड बेयर फुट एंड प्लेयर्स वियर जस्ट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स एंड नो शर्ट्स, और इस खेल में ये लोग जो हैं बिना किसी चप्पल के खेलते हैं, नंगे पैर, और खिलाड़ियों ने सिर्फ एक शॉर्ट्स पहने होते हैं और कोई शर्ट भी नहीं पहनते हैं। इस पिक्चर से आपको अंदाज़ा लगेगा इस खेल का। ठीक है बच्चों, और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर था। दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू enjoyed the listening about different games. Thank you for watching.